अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 12 में आते हैं। उससे पहले एक बार देख लीजिए, यहाँ जो हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 11 था उसमें चेंज इन हैंड जो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड था वो कैसे निकालते थे। तो 6 लाख डिवाइड बाय हम लोग किए थे 102, तो ये हम लोग का आया था 5882.35। तो इस पॉइंट में मेरे को ये बताना था कि जैसे ही अगर पॉइंट में आता है, क्या आता है, नंबर ऑफ शेयर जब भी पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में फ्रैक्शन में तो इशू नहीं किया जाएगा शेयर को, तो इसलिए हम लोग एक एक्स्ट्रा ले लेंगे। अगर यहाँ पे बैलेंसिंग ये जो है 5 से कम भी रहने वाला है, पॉइंट के बाद 5 से कम भी रहने वाला है, तब भी हम लोग को एक एक्स्ट्रा शेयर इशू करना होता है। तो यहाँ इस केस में कितना हो जाएगा, 5883 हो जाएगा। बस यही बताना था कि जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो आप लोग को एक एक्स्ट्रा बढ़ा देना। जैसे 0.82 था ना, 5882 था ना, तो वहाँ पे हम लोग को कर देना 3। अब हम लोग आ जाते हैं क्या में, इलस्ट्रेशन में 12 में आ जाते हैं। ओके, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू मेसर्स XY लिमिटेड। तो XY लिमिटेड का इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे रखा हुआ है, जिसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले अर्निंग ऑफ द कंपनी दे रखा है 5 लाख, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दे रखा है 60%, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 1 लाख, तो हम लोग का आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है, हो गया 1 लाख। फिर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हो गया 12%, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 15%। आगे कैलकुलेट में क्या बोला है, तो कैलकुलेट में व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वाल्टर मॉड्यूल। तो वाल्टर मॉड्यूल के हिसाब से मार्केट वैल्यू कितना होना चाहिए शेयर का, वो निकालना है। एंड सेकेंड नंबर का व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वाल्टर मॉड्यूल एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनीज शेयर एट द पे आउट रेशियो। तो हम लोग को क्या निकालना है, ऑप्टिमम कितना होना चाहिए पे आउट रेशियो, वो भी निकालना है, और उस केस में कितना मार्केट प्राइस हो जाएगा शेयर का, वो भी हम लोग को सम्स में निकालना है। तो आ जाइए कॉपी में, आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 12। सबसे पहले सम्स में क्या दे रखा हुआ है, अर्निंग दे रखा हुआ है, तो हम लोग निकालेंगे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर सबसे पहले कितना अर्निंग दे रखा हुआ है सम्स में, तो अर्निंग दे रखा हुआ है 5 लाख का, और नंबर ऑफ शेयर दे रखा हुआ है 1 लाख। तो ये हो जाएगा 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। इस तरह से अर्निंग पर शेयर कितना आ गया, ₹5 पर शेयर। ये हो गया हम लोग का अर्निंग पर शेयर। आगे सम्स में क्या दे रखा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना परसेंट, 60%। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया 60%। एंड सम्स में आगे बढ़ने से हम लोग को क्या हो गया, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जिसे क्या बोला जाता है, केई बोला जाता है, एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे बोला जाता है आर। तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है, केई हो गया 12% एंड आर कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 15%। और सम्स में वाल्टर मॉड्यूल के हिसाब से हम लोग को क्या निकालना था, तो वाल्टर मॉड्यूल के हिसाब से हम लोग को निकालना है मार्केट प्राइस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे वाल्टर मॉड्यूल के हिसाब से। वाल्टर मॉडल फॉर्मूला क्या होता है इसमें, इसमें फॉर्मूला होता था P0 इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू R बाई के ई, एंड उसके बाद होल डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे, के ई करते थे। तो ये हम लोग का हो गया था वाल्टर मॉड्यूल के हिसाब से फॉर्मूला हो गया था। अब इसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना परसेंट है, 60% है, और यहाँ पे अर्निंग परसेंट कितना था, 5 था। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर 5 दे रखा हुआ है और इसका 60%, तो ये हम लोग का डिविडेंड कितना आ गया, 3 आ गया। 3 पर शेयर हम लोग का डिविडेंड आ गया इस केस में। तो ये डिविडेंड के बदले हम लोग 3 लिखने वाले हैं, प्लस अर्निंग हम लोग को सबसे में कितना दे रखा था, 5 दे रखा हुआ था, जिसमें से डिविडेंड 3 माइनस करेंगे, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा था, 15 दे रखा था, तो 0.15 डिवाइड बाई के कितना है, तो 0.12 होल डिवाइड बाई 0.12। इसे सॉल्व कीजिए, कितना आता है, ये आ गया 2 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 0.12, 2.5 प्लस 3 डिवाइड बाई 0.12। इस तरह से हम लोग का मार्केट प्राइस कितना आ गया, 45.83। ये हम लोग का कब आया मार्केट प्राइस, जब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना परसेंट दे रखा था, 60%। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट का था, ये था हम लोग का फर्स्ट पॉइंट का। अब सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है सम्स में कि ऑप्टिमम कितना होना चाहिए डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो उसके लिए हम लोग देखते थे, टेबल देखते थे, जो एक बार बुक में भी देख लीजिए टेबल, ये रहा हम लोग के पास टेबल जो एकदम ऊपर में होगा। ये रहा हम लोग के पास टेबल होता था। क्या होता था टेबल में, दोनों ही गॉर्डन मॉडल के लिए या वाल्टर मॉडल में दोनों में ही सेम टेबल था। इसमें क्या होता था, जब यहाँ R इज ग्रेटर देन क्या होता था, के ई, मतलब कंपनी ज्यादा पैसा कमा सकती है एज कंपेयर टू जितना एक्सपेक्टेशन होता है शेयर होल्डर का, तो उस टाइम में ऑप्टिमम
डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। एंड उसके बाद जब इक्वल होता है तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब यहाँ आर कम होता है, जो कंपनी कमा करके कम देगी शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन से, उस टाइम में 100% डिविडेंड पे आउट होना चाहिए। तो ये हम लोग के पास था। तो देखिए इस केस में हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, आर कितना दे रखा हुआ है, इस केस में हम लोग को आर कितना दे रखा हुआ है, तो आर दे रखा हुआ 15%, ये हो गया 15%, इज ग्रेटर देन के ई कितना परसेंट है, 12%। इस केस में आर क्या है, ग्रेटर देन के ई है, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए, इस केस में 0% होना चाहिए। तो जब 0% ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट होना चाहिए, उस केस में हम लोग को मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, उस केस में हम लोग का यही फॉर्मूला हो जाएगा, P0 इज इक्वल टू D प्लस E माइनस D इंटू आर बाई के ई डिवाइड बाय J, यही फॉर्मूला होता है ना। अब डिविडेंड तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर अर्निंग माइनस डिविडेंड, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 5 माइनस 0 आ जाएगा इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.12 होल डिवाइड बाय 0.12। जब इससे सॉल्व करेंगे तो इस टाइम में कितना आ जाएगा, तो 5 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.12 डिवाइड बाय 0.12, तो हम लोग का कितना आ गया 52.08। तो इस तरह से हम लोग का 52.08 हो गया, और ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम्स में।